बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज मुतअद्दिद मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आइंदा हफ्ते इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वो रिहा हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेशन कोर्ट को पाबंद किया गया है कि उनकी जो सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला है उसको 10 दिन के अंदर किया जाए, और वो 10 दिन अगले हफ्ते पूरे हो रहे हैं। आज उसके ऊपर समाअत थी, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। इम्कानात जो हैं वो तो इस कम अज़ कम केस की हद तक तो रोशन है, लेकिन क्या वो रिहा होकर बाहर आ सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी एहतजाज की, और फ्री इमरान खान ये उनका उन्वान था। यानी इस मौजू के नीचे उनका ये एहतजाज था कि इमरान खान की रिहाई के लिए उनका एहतजाज था। लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो तफसील आपके सामने रखेंगे, बिलखुसूस पंजाब के अंदर। और इसके अलावा पाकिस्तान ये CPAC जो है उसने इस वक्त तमाम मुखालफिन को इकट्ठा करके एक टेबल के ऊपर बिठा दिया। वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की रिहाई वाले मामले के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेशन कोर्ट को एक हुक्म जारी किया गया कि आप इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो इद्दत केस का फ़ैसला है, यानी सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं, उनकी अपीलें हैं, उसके ऊपर 10 दिन के अंदर फ़ैसला करें। आज उसके ऊपर अहम समाअत हुई, और इस समाअत के दौरान खावर मानिका के जो वकील हैं, क्योंकि शिकायत कुनिंदा जो हैं वो हैं खावर मानिका, उनके वकील की जानिब से समाअत के आगाज़ पर ही आज अदालत से इसका यानी जो कार्रवाई थी आज की अदालती, उसको शुरू में ही मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। यानी कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाए आगाज़ से पहले ही। तो इसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने हुक्मनामे के मुताबिक इस अदालत को पाबंद कर चुकी है कि इनकी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, यानी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की, उसके ऊपर 10 दिन के अंदर फ़ैसला किया जाए। अब नीचे वाली अदालत पाबंद है उस मुकर्ररा टाइम के अंदर फ़ैसला देने के लिए। तो आज जो समाअत थी इन्होंने अपनी कोशिश कर ली। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी जानिब से इमरान खान के वकील हैं, दलाइल दिए गए और बड़े भरपूर दलाइल दिए गए। अदालत के सामने सारी सूरत हाल रखी गई कि किस तरीके से 1 फरवरी को ट्रायल का आगाज़ होता है और 3 फरवरी को फ़ैसला सुना दिया जाता है। इतनी जल्दी में ये सारा कुछ हो गया, इसके ऊपर जज साहब भी हैरान रह गए कि इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी। जो आज की कार्रवाई थी उसमें अदालत ने ये कहा कि अब अगली कार्रवाई जो है वो 25 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। यानी कि मंगल को इसके ऊपर अगली समाअत होगी, और जो डेडलाइन है 10 दिन की वो कंप्लीट हो रही है 27 जून तक, जो कि अगले हफ्ते बन रही है। तो क्या अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को जो सज़ाएँ हुई थी उसमें से ये आखिरी केस है जिसमें वो इस वक्त गिरफ़्तार भी हैं और सज़ा काट भी रहे हैं, इसकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। अब ये सज़ा मुअत्तली की ही दरख्वास्त है। अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान जो है वो रेड लाइन है, वो कह चुके हैं। और इमरान खान साहब की रेड लाइन जो है वो बुशरा बीबी हैं। किसी की भी अहलिया हों, अगर इस तरह के मामलात हों तो ऑब्वियसली वो उनकी रेड लाइन होती हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब को जो बड़ा चैलेंज है, उनको परेशानी भी है और इसके ऊपर वो रंजीदा भी हैं कि उनकी अहलिया को जो है इस किस्म के फजूल मुकदमात में उलझाया गया, और वो ये कहते हैं कि इसका बुनियादी मकसद जो है वो मेरे ऊपर दबाव डालना है ताकि मैं कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाऊँ। लेकिन बुशरा बीबी जब तक बनी गाला में थी तब तक वो डट के खड़ी रहीं, और अब भी अडियाला जेल के अंदर हैं। तो बड़ी कोशिशें हुई, जो ये बताते हैं, ख़बरें आती हैं सारी, लेकिन उनकी जानिब से यानी तोड़ने की कोशिशें जो की गई उसमें बज़ाहिर ये महसूस हुआ कि वो कामयाब नहीं हो सके। इसी वजह से उनको फिर बाद अज़ां उनकी अपनी दरख्वास्त पर बनी गाला से अडियाला जेल भी मुंतकिल किया गया। इमरान खान साहब जो है वो रंजीदा इस हवाले से। अगर ये सज़ा मुअत्तल होती है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की, तो फिर इन दोनों यानी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब, इनकी रिहाई में ता वक्त कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि फिर उनको जेल में रखा जा सके। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और बताते हैं। आप शाह महमूद कुरैशी साहब के फ़ैसले पे आ जाएँ। साइफ़र केस में वो सज़ा काट रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस की सज़ा मुअत्तल की, यानी कि वो सज़ा ख़त्म हो गई, तो उनकी रिहाई में रुकावट कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही कोई इम्कानात रोशन हुए उनकी रिहाई से कबल, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने से कबल साइफ़र के ऊपर उनको 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया। लाहौर के 8 मुकदमात थे 9 मई के, उसमें उनको गिरफ़्तारी डाल दी गई, और उसके बाद उनका जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर हो गया। तो लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, बावजूद इसके कि वो साइफ़र केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि उनका वो रिमांड जो है फर्दर एक्सटेंड हो गया और अब तक वो जेल काट रहे हैं। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। अगर फ़र्ज़ कीजिए मामला इस वक्त सब जुडिस है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं अदालत के सामने जो समाअत के दौरान
इससे कबल भी सामने आते रहे, जो आज भी सामने आए। तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जो इनकी सज़ा को बरकरार रख सके, यानी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की। तो अब अगर सज़ा मुअत्तल होती है तो क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। बट जो इस वक्त की पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से, तो उसमें बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी और फिर उनको जेल में रखने का जो बंदोबस्त है वो हो जाएगा। और इस तरह इमरान खान साहब शायद मज़ीद कुछ अर्सा जेल में रहें। इमरान खान साहब खुद भी इसका इजहार कर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ का इजहार कर चुकी। आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, मैं उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन उसका एक हिस्सा मैं ज़िम्नन आपको बता देता हूँ कि एहसन इकबाल ने जो पिछले दिनों बयान दिया, जो डॉन अंग्रेज़ी अखबार में रिपोर्ट भी हुआ बाकायदा, उन्होंने रिपोर्टर्स से बात की थी और उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि लोग आके हमें कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर 5 साल तक इमरान खान को जेल में रखा जाए। आज ये बात सवाल की शक्ल में इमरान खान साहब के सामने आई तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी हैरानी है और ये एक सीनियर वज़ीर का जो बयान है वो अदलिया की तौहीन के मुतरादिफ है। तो इमरान खान साहब ने इस पर कमेंट किया। इससे आपको इंटेंट का पता चला था। वफाकी वज़ीर साहब अगर ये सोल्यूशन दे रहे हैं मुल्क की तरक्की का कि इमरान खान साहब जेल में रहें तो तरक्की होगी, ठीक है, उन्होंने वो बंदूक जो चलाई लोगों के कंधे पे रख के चलाई, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान आना वो कहीं ना कहीं इंटेंट को शो करता है हुकूमत की। अब इमरान खान साहब अगले हफ्ते बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इसका फैसला तो बहरहाल अगले हफ्ते हर सूरत होगा। कम अज़ कम इद्दत केस की हद तक तो ये फैसला हमारे सामने आ जाएगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी मुल्क भर में एहतजाज की, और वो फ्री इमरान खान, यानी इमरान खान को रिहा किया जाए, इस हवाले से उन्होंने एहतजाज करना था। KP के अंदर उनका बहुत अच्छा एहतजाज हुआ और बहुत सारी मकामात पर हुआ। हुकूमत अपनी है, रुकावट कोई नहीं है, वसाइल भी मौजूद हैं और वो उनका गढ़ भी है, तो इसलिए वहाँ पर उनके एहतजाज बहुत अच्छे हुए। लेकिन जिस चीज़ की वो कोशिश कर रहे हैं वो है पंजाब, कि पंजाब के अंदर किसी तरीके से वो अपनी पार्टी को दोबारा एक मज़ामती सियासत की तरफ खड़ा कर सकें। लेकिन मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एहतजाज के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं और बदस्तूर बंद हैं। आज भी उसी सूरत हाल का उनको सामना हुआ। जब इन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी तो पंजाब हुकूमत की जानिब से पूरे सूबे के अंदर 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसका मतलब ये होता है ना कोई एहतजाज होगा, ना कोई इकट्ठ होगा, कोई 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, अदरवाइज़ दफ़ा 144 के तहत उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। और यही सूरत हाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज फेस करनी पड़ी। मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। इसका इजहार आज ये जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, सेक्रेटरी जनरल भी हैं तहरीक इंसाफ के, नेशनल असम्बली में तकरीर के दौरान उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि इस फैशिस्ट हुकूमत ने आज हमारे एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की, लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर धावे बोले गए। जबकि अली मोहम्मद खान साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर यह है कि आज नहीं बल्कि 2-4 दिन कबल तब से ये कार्रवाइयाँ जो हैं तहरीक इंसाफ के लिए शुरू कर दी गई थी ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज ना कर सके। तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्योंकि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। आज तक जो रियासत की पॉलिसी चली आई है वो, यानी अगर इस किस्म की सूरत हाल के अंदर, वो आपको याद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो जो जंग उनकी होती थी, जंग उन्होंने भी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी माजी भरा पड़ा है हमारा, तो एक कुछ अनअनाउंस्ड जो हैं वो लिमिट्स होती हैं, यानी गैर एलानिया जिसको कहा जाता है कि ये लिमिट है, इससे आगे नहीं जाना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, आप देख लें वहाँ मौरूसी सियासत आपको बज़ाहिर नज़र आती है। बज़ाहिर क्या, वाक़ियतन ऐसा है, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम साहिबा हैं, हमजा शहबाज हैं, सो ये एक पूरी लॉट है, पूरी एक लाइन है। उस तरफ आप आ जाएँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, यानी घर है, तो ये एक डायनेस्टी है जो चली आ रही है, इधर हो या उधर हो, दोनों तरफ। इमरान खान साहब का मामला जो है वो डिफरेंट है। इमरान खान साहब का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान और इमरान खान का मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त पूरा जोर लगा के इस इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को निस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई, यानी उनको उनके ऊपर जिस किस्म का क्रैकडाउन पॉसिबल था वो हुआ। लेकिन उस सब के बावजूद इमरान खान साहब, मैं अब भी अक्सर बात करता हूँ, नेशनल असम्बली के अंदर अगर अपोजिशन बेंचेस की तरफ देखें जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग बैठे हैं, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको पहली मरतबा देखा गया। मसलन परवेज़ खट्टक को हरा के आने वाले जो नौजवान हैं, आहद खान गालिबन, वो बिल्कुल यंग आदमी हैं, किसी ने उनको नहीं देखा था, किसी को उनका कोई पता नहीं था। परवेज़ खट्टक को इमरान खान के नाम पर वो हरा के ईवान के अंदर पहुंचे हैं। और इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब को शिकस्त दे के आने वाले जो हैं वो आप उनको देख लें, डॉक्टर साहब, तो वो भी उनको हरा के, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, मैंने कहा इमरान खान का मतलब तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान है, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। और ये बात इमरान खान साहब को बखूबी मालूम है।
एक मरतबा उनकी पार्टी को जो है वो यानी निस्फ़ नाबूद करने की कोशिश की गई, बल्ला ले लिया गया वगैरह वगैरह, जो कुछ हुआ उसमें मैं तफसील में नहीं जाता। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान के नाम के ऊपर आज भी देख लें ईवान के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड जो लोग हैं, अगर उस चीज़ के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एग्जिस्ट करती है नेशनल असम्बली के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की ये स्ट्रेंथ है और वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। मेरी इस पार्टी को भी ख़त्म कर दें तो मैं एक और तहरीक इंसाफ फिर खड़ी कर लूँगा, इसमें वो बड़े कन्विंस्ड हैं और उनको इसलिए इस चीज़ की परवाह कोई नहीं है। अब मैं लिमिट्स की बात कर रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो एक हद तक जाते हैं उस जंग में, लेकिन उससे आगे नहीं जाते। इमरान खान साहब ने उन लिमिट्स को स्ट्रेच कर दिया है, वो मेरा ख्याल है लिमिटलेस हो गए हैं, उन्होंने कोई लिमिट नहीं छोड़ी। बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं उसकी भी लंबी तफसील में नहीं जाता, लेकिन इमरान खान साहब चल रहे हैं लिमिटलेस। उनको ये पता है जो करना है मैंने करना है, और मैं अगर उनको ये भी परवाह नहीं है कि पार्टी ख़त्म होती है या जो मामला होता है, क्योंकि उनको ये यकीन है कि वो फिर से पार्टी खड़ी कर लेंगे, तो इसलिए वो लिमिटलेस हैं। उनको ये परवाह नहीं है कि उनके बाद उनके भाई ने, उनके बेटे ने या उनकी बेटी ने किसी ने पार्टी संभालनी है, इस चीज़ से वो मुबर्रा हैं। जबकि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि उनको पता है कि उनके भाई हैं या उनकी साहबजादी हैं, उधर आसिफ जरदारी साहब हैं, फिर बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो इस तरह दर्जा बदर्जा उन्होंने पार्टियों को चलाना है। तो वो अनलिमिटेड यानी लिमिटलेस नहीं होते, बल्कि वो एक जगह पे आके रुक जाते हैं, दबाव उतना ही रखते हैं जितना वो फॉल आउट भी बर्दाश्त कर सकें। इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर। जो आज उन्होंने गुफ्तगू की, मैं आपको उसका अहवाल थोड़ा सा बता दूँ, मुताद्दिद मौज़ूआत के ऊपर जो इस वक्त करंट हैं सारे, तकरीबन उन सब के ऊपर बात की, लोड शेडिंग के ऊपर बात की। आज अली अमीन गंडापुर साहब की उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात में उन्होंने सारा हाल अहवाल उनके सामने रखा होगा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के जो भी फैसले हैं वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से मशरूत होते होंगे। आज उन्होंने सारी सूरत हाल उनके सामने रखी होगी कि 16 अरब रुपए वसूल वहाँ से नहीं हो रहे, लोड शेडिंग इतनी हो रही है, विफाक हमसे बजट के ऊपर ताउन मांग रहा है, तो इमरान खान साहब ने उनको गाइडलाइंस दे दी होंगी। देखते हैं आगे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अपने इन जो मामलात हैं उनको किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि फिर उसमें रिफ्लेक्ट होगी इमरान खान साहब की सोच। और आज सहाफ़ियों से जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें जो मौज़ूआत थे उसमें तकरीबन सारे थे, मईशत थी, सी पैक के मामलात थे, और जो क्रैक डाउन हो रहे हैं वो था, और मुज़ाकरात का मामला। मुज़ाकरात के ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात करें, क्या मौसम की बात करें उनके साथ। उन्होंने कहा इनसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अगली एक नई लाइन उन्होंने कही, अगर इनसे मुज़ाकरात किए हुकूमत से तो ये हुकूमत गिर जाएगी। अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, या तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत और इमरान खान साहब करीब आते हैं तो शायद इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो, मे बी एंड मुमकिन है उसका उनका ये मतलब हो। बहरहाल उनका ये बयान जो है वो मैं इसको समझने से, मुकम्मल समझने से कासिर हूँ कि क्या उनका इशारा इसी तरफ है कि अगर आपने हुकूमत से बात की तो हुकूमत गिर जाएगी। ये बहरहाल बड़ा अहम बयान है उनका। अलबत्ता उन्होंने ये कहा, बिजली के ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर बात की, 1 जुलाई को आने वाले बिजली के बिलों के बाद कौम के होश उड़ जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो अंदर बैठ के तमाम हालात से मुकम्मल तौर पर बखूबी आगाह हैं, मुल्क में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आने वाले हालात क्या होंगे वगैरह वगैरह, आज उन्होंने कह दिया। उसके अलावा वो कह रहे केपी में लोड शेडिंग के मामले पर गंडापुर से वादे किए गए और वो तोड़े गए, यानी उनके साथ उनको वो ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी की गई। और मजीद ये कहते हैं कि पख्तूनख्वा के अवाम अली अमीन गंडापुर को शिकायत ना करें तो किससे करें और उनको क्या कहें, ये बात भी हो गई। एक और उन्होंने शिकवा किया, वो ये कहते हैं कि अडियाला जेल में 2 अच्छे ऑफिसर्स थे और इन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया गया। अब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट बिलाल को अडियाला जेल से तब्दील कर दिया गया। इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं कि अच्छे थे, इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब उनके साथ कंफर्टेबल थे, कुछ ना कुछ उनकी सुनवाई हो जाती होगी। अगर वो उनको अच्छा कह रहे हैं, अगर ना होती तो ऑब्वियसली वो शिकायत करते। अच्छे थे तो तब्दील कर दिए गए। अगर वो इमरान खान साहब की नज़र में अच्छे थे तो फिर उनको तब्दील होना ही था, वो हो गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुल्क का कर्जा अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। अदलिया का इम्तहान है, वो कमज़ोर के साथ खड़ी होती है या ताकतवर के साथ। ये बहुत सारी बातें उन्होंने कर दी। वज़ीर आला से उनकी गुफ्तगू हो गई। एक और अहम तरीन डेवलपमेंट आज ये थी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई और वो सी पैक फ़ेज़ 2 से मुताल्लिक है, जो कि एक लिहाज से खुशाइंद है। पिछले दिनों मैंने आपको गुजारिश की थी, पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से आर्टिकल द डिप्लोमेट में छपा, आज से 7-8 दिन पहले। उसके ऊपर बड़ी बहस शुरू हो गई कि पाक चीन ताल्लुकात जो है उसमें दरार आ गई। उस दरार को, उसका इंप्रेशन ख़त्म करने के लिए बज़ाहिर आज चीन का एक बड़ा भारी भरकम वफ़द पाकिस्तान पहुँचा, उनके एक वज़ीर भी उसमें शामिल थे। और आज यहाँ पर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, और वो ये है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको न सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन की नुमाइंदगी भी नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान रऊफ़ हसन साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो वहाँ मौजूद थे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बाकायदा गुफ्तगू की वहाँ पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात इख्तिलाफ़ात के बावजूद वो भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। तो ये इंतहाई खुशाइन चीज़ है। मैं इसके ऊपर, मेरा गुमान है
और मैं तवक्को भी करता हूँ एज पाकिस्तानी कि एट द लीस्ट आप जैसे सी पैक के ऊपर आज सारे रहनुमा बावजूद तमाम तर इख्तलाफात के एक यूनिट के तौर पे, एक यानी पाकिस्तान के तौर पे वहाँ उस मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में। इसी तरह एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर इन सब जमातों को अशद ज़रूरत है कि वो एट द लीस्ट चार्टर ऑफ इकॉनमी यानी मईशत की जो पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर ये इकट्ठे हो जाएं। आप सियासी इख्तलाफात, सियासत सारी चीज़ें करें, लेकिन मईशत के ऊपर, माशी फैसलों के ऊपर, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स ना हो। ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए और ताबनाक फ्यूचर के लिए अज हद ज़रूरी है। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सी पैक के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, मैं इसके ऊपर चीन को भी सलूट करता हूँ। डेफिनेटली उनका ये मुतालबा होगा कि आप भाई ये अगर हम इतना मामलात यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, सब कुछ करें, सिक्योरिटी की भी उन्होंने बात की कि आप इसको इंश्योर करें, सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। ये सारी चीज़ें उनके मुतालबात का हिस्सा थीं, जिसकी वजह से आज ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत नून लीग जो है, बजट के ऊपर उनके इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन आज वो यहाँ पे इकट्ठे थे, सब बैठे थे वहाँ पर। तो ये खुशाइन स्टेप है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले दिनों में इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर हमारी जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है वो कम अज़ कम एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हों, और वो है चार्टर ऑफ इकॉनमी। मईशत के ऊपर अगर इनका चार्टर बन जाता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ हमारे माशी मामला जो हैं आधे से ज़्यादा वो हल हो सकते हैं। बेरोज़गारी वहीं से जन्म लेती है, अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी पॉलिसियाँ ख़राब होती हैं, वादे पूरे नहीं होते, लोगों को एतमाद नहीं होता, इन्वेस्टर जो है खौफज़दा होता है, उसकी वजह से जो आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी है वो श्रिंक होती है। और जब वो श्रिंक होती है तो आपका जो वॉल्यूम है आपकी मईशत का, वो अगर स्क्वीज़ होता है या कम होता है, पैसा लोग अपना निकाल लेते हैं, तो उससे सफ़र करता है पूरा मुल्क, अवाम, महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाए, लोग बेरोज़गार होंगे, जेब में पैसे नहीं होंगे, और जेब में पैसे नहीं होंगे तो उसको चीज़ें महंगी लगेंगी। अगर रोज़गार मौजूद होगा, इंडस्ट्री चल रही होगी, तो फिर लोगों को इतनी महंगाई और गुर्बत वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होती। खुदा से दुआ है कि इस एग्ज़ाम्पल को सेट करते हुए एक मॉडल के तौर पर इकॉनमी के ऊपर कम अज़ कम हमारी जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी होंगी और एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगी कि जिसकी वजह से हमारी जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो किसी चीज़ से अफेक्ट ना हो। चाहे यहाँ पर जितनी वॉलेटाइल सिचुएशन हो पॉलिटिकल, आपको और दुनिया को पता हो कि इनकी माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो किसी की वजह से अफेक्ट नहीं होंगी, तो फिर जाके हमारे लिए कोई तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।